हाँ, और किसी को भी मास्टर का टाइटल कब मिलता है कि भाई मास्टर है, श्रीमत पर चल रहा है। दुनिया वालों के हिसाब से भी मास्टर का टाइटल कब मिलता है? यहाँ पे मास्टर है जब उससे ऊपर कोई नहीं है, मतलब वो पावरफुल है ना, कि वो ज्ञानी है, उसको विद्या है उस चीज को कैसे जीतना है, ठीक है, तभी मास्टर का टाइटल मिलता है ना। गुरु और चेला, भाई ये इस चीज में मास्टर है, ज्ञानी है। तो बाबा ने कहा आप बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो, अर्थात कैसी भी किसी भी समय शक्ति की जरूरत पड़े, उस समय बिना लेट हुए वो शक्ति आ जाए ना। अभी चाहिए मान लो सहन शक्ति, और सहन शक्ति को आने में 10 मिनट लग गए, तो मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे? नहीं। जैसे एक्सीडेंट भी कब होता है, कितने मिनट कितने सेकंड का अंतर होता है, 1 सेकंड से भी कम। भाई 1 सेकंड का ही था, नैनो सेकंड की ही गलती थी, तो ब्रेक नहीं लगा पाए, तो ऐसा हो गया। तो बाबा भी कहते मास्टर सर्वशक्तिवान आप बच्चे, तो वो कब बनेंगे? जब पहले से शक्तियों का स्टॉक होगा, पहले से जब योग युक्त ज्ञान युक्त स्थिति होगी, तब फिर शक्तियां समय पे धोखा नहीं देंगी। जिस समय जो शक्ति चाहिए उस समय वो शक्ति हाजिर होगी। अच्छा आज बाबा के 5 तारीख के महावाक्य। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई है दी बेस्ट, यह पढ़ाई है दी बेस्ट, इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो क्या करूं? पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो, तो टीचर की मत पर चलते चलो। प्रश्न है, बाप ड्रामा का राज जानते भी, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? बाबा जानते हैं ड्रामा का राज, जानते हुए भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? हुँ? कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? सतो प्रधान बनने का, और हाँ नंबर 1 बनने का। देखो बाबा, मन मना भाव का, देखो बाबा ने कहा, उत्तर है बाबा जानते हैं नंबर वार ही सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे। बाबा के सारे बच्चे नंबर वार है ना, कोई ए ग्रेड, कोई बी सी डी ग्रेड, नंबर वार ही सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे। लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं ना खानी पड़े, ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं ना खानी पड़े। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके, सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो, प्यार से बाप को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो,
चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी, तो बहुत खुशी रहेगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं। हमारा योग कैसा है यह तो बच्चे ही जानते हैं ना। दुनिया वालों का योग अलग है, हमारा योग अलग है ना। हमारा इस योग का प्रोडक्ट ही अलग है। उनके योग का प्रोडक्ट क्या है? दुनिया वालों के योग का प्रोडक्ट क्या है? मेन प्रोडक्ट क्या है? शांति, खुशी, आनंद, इसका अनुभव करना। और हमारे योग का मेन प्रोडक्ट क्या है? क्या है? वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने वाला ये योग है। क्या उनके योग में ये है कि आप योग करोगे तो आप नर से नारायण बन जाओगे, नारी से लक्ष्मी बन जाओगे? क्या है वहां पे ऐसा? नहीं। तो ये हमारे योग का मेन प्रोडक्ट है। तो बाबा कहते हैं वहां अनेक मतें मिलती हैं, यहाँ एक ही मत मिलती है, यह है वंडरफुल मत। बच्चे जानते हैं बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, यह किसने कहा? शिव बाबा ने कहा कि मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, जिसको भागीरथ कहते हैं, वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे। तुम बच्चे भी नहीं जानते थे। तुमको अभी समझाता हूँ। तुम इतने जन्म सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते नीचे उतरते आए हो। अब तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। पढ़ाई है कमाई, पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। यह पढ़ाई है ही दी बेस्ट। उस पढ़ाई में कहेंगे आईसीएस दी बेस्ट, आईएएस दी बेस्ट, और इस पढ़ाई में ये पढ़ाई दी बेस्ट। तुम जो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है। गाते हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, सब ऐसे कहते रहते हैं, है ना। भगवान के मंदिर में जाके क्या गाते हैं? मैं मूर्ख खुल खल कामी कष्ट हरो देवा, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी कोई गुण नहीं है। सब ऐसे कहते रहते हैं, समझते हैं सर्वत्र भगवान है, देवताओं में भी भगवान है। इसलिए देवताओं के आगे बैठ कहते हैं कि मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आपको ही तरस पड़ेगा। गाया भी जाता है कि बाबा ब्लिसफुल है, मेहरबान है और हमारे ऊपर दया करते हैं। कहते हैं हे ईश्वर रहम करो। मतलब वो लोग ऐसा समझते हैं ईश्वर के लिए कि वो ब्लिसफुल है, दयावान है, हमारे ऊपर रहम करते हैं। और फिर कहते भी है हे ईश्वर दया करो, रहम करो। बाप को बुलाते हैं। अब वो ही बाप तुम्हारे सामने आया है। जैसे भक्ति मार्ग वाले कितना बुलाते आए हैं, हम बच्चे भी कितना बुलाते आए हैं। अब वही बाप कितने साधारण रीति से हमारे सामने आया है और कितने साधारण रीति से कार्य चल रहा है बाबा का, ना? गुप्त रीति से ये कार्य चल रहा है। तो वही बाप अब तुम्हारे सामने आया है। ऐसे बाप को जो जानते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप
जो हमको हर 5,000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की राजाई देते हैं, तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो, श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्रीमत पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, आधा कल्प रावण की मत पर चले हो। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते रहते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही सतो प्रधान थे, अभी तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। यह है रावण राज्य। जब इस रावण पर जीत पाते हो, जब इस रावण पर जीत पाते हो, तब राम राज्य स्थापन हो ना। बाप कहते हैं, तुम मेरी ग्लानि करते हो। बाप का नाम गायन करने के बदले ग्लानि करते हैं। कैसे? हाँ, सर्वव्यापी कह दिया तो ग्लानि हो गई। बाप कहते हैं, तुमने मेरा कितना अपकार किया है। अब यह भी ड्रामा बना हुआ है। अब यह सब समझानी दी जाती है कि इन सब बातों से निकलो, इन सब बातों से निकलो। मुख्य बात क्या करो? एक शिव बाबा को याद करो। गायन भी है ना, सत का संग तारे और 21 जन्मों के लिए डुबोए। गायन भी है, सत का संग तारे 21 जन्मों के लिए, डुबोए नहीं, 21 जन्मों के लिए सत का संग तारे 21 जन्मों के लिए। अच्छा, तब डुबोए कौन? तुमको संग सागर वो में संग किसने डुबोया? रावण ने। बच्चों से ही प्रश्न पूछेंगे ना, तुम जानते हो मेरा ही नाम बागवान और खिवैया है। अर्थ ना समझने के कारण बेहद के बाप की बहुत ग्लानि करती है। फिर बेहद का बाप उन्हों को बेहद का सुख देते हैं। अपकार करने वालों पर भी उपकार करते हैं। वह समझते नहीं है कि हम अपकार करते हैं। बड़े खुशी से कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। हाँ, इस समय रावण सर्वव्यापी है कि ईश्वर सर्वव्यापी है? 5 रावण विकार रावण सर्वव्यापी है ना। 5 विकास सर्वव्यापी। हर मन में देखो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, या शांति, खुशी, प्रेम, आनंद है? क्या है? शांति का सागर सर्वव्यापी है या क्रोध का सागर सर्वव्यापी है? क्रोध दिखाई दे रहा है ना। तो भगवान को इस कलयुगी दुनिया में सर्वव्यापी कह के क्या कर दिया? परमात्मा की ग्लानि कर दी है। तो बाबा कहते हैं, बड़े खुशी किससे कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ऐसे तो हो ना सके, हरेक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह भी तुम जानते हो कि जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। भारत सतो प्रधान था, अब है तमो प्रधान। बाप आते ही है दुनिया को सतो प्रधान करने। सो भी तुम बच्चों को ही मालूम है। सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने के लिए? तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए कि हम सम्मुख पढ़ रहे हैं। भगवान हमें सम्मुख, हर एक का एडमिशन थोड़े ना होता है अच्छे कॉलेज में, है ना। थोड़े क्यू भी होती है ना कि भाई अभी सीट फुल हो गई, अभी नहीं आ सकते। तो बाबा कहते हैं तुमको खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, अब फिर बाबा हमको ऐसा फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं। गीता में भी पहला पहला अक्षर है मन मना भव।
अपने आप को फिर से सतो प्रधान बनाने की युक्ति बताते कि मन मना भव। यह गीता एपिसोड है ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल सारा मुझारा कर दिया है। वह है भक्ति मार्ग। बाप भी नॉलेज समझाते हैं, इनमें कोई खिटपिट की बात नहीं, सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह तमो प्रधान दुनिया है। कलयुग में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो गया है, ढेर मनुष्य हो गए हैं। सत्युग में एक धर्म, एक भाषा और एक बच्चा होता है, एक ही राज्य चलता है। यह ड्रामा बना हुआ है। अब जैसा बाबा का है वैसा मानना है बस। किसी किसी मुरली में बाबा दो बच्चे कहते हैं कि हर एक के दो बच्चे होते, एक लड़का एक लड़की। अब बाबा ने कहा एक बच्चा तो जी बाबा जी बच्चा। अच्छा, यहाँ बच्चा बच्चे से एक मतलब होता है है। कि लड़का एक होगा। हाँ, लड़का एक होगा। हाँ, बच्चे हाँ, ये भी वैसे दो बात होंगे, सही है। एक लड़का एक लड़की। हाँ। सत्युग में एक धर्म, एक भाषा और एक बच्चा होता, मतलब खिटपिट की झंझट ही नहीं है। हाँ। हाँ, प्रॉपर्टी बांटने की दिक्कत ही नहीं है। एक ही राज्य चलता है, यह ड्रामा बना हुआ है। तो एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान और दूसरा है योग। ज्ञान का धुरिया और होली, अभी होली आ रही है ना। ज्ञान मतलब धुरिया, होली मतलब औरों के ऊपर ज्ञान रंग लगाना, गुणों के रंग लगाना। ये मुख्य बात बाप समझाते हैं कि इस समय सबकी तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था है। सबकी आत्मा काली बन चुकी है, विनाश सामने खड़ा है। अब बाप कहते हैं तुमको, तुमने हमको बुलाया ही है। क्यों बुलाया भाई? तुमने हमको बुलाया ही है कि हमको आकर पावन बनाओ, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। कहा ना आरती में, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो बुलाया है कि पावन बनाओ। अच्छा, अब मैं आया हूं, तुम पतित बन गए हो, पतित पावन मुझे ही कहते हैं। अब मेरे साथ योग लगाओ, मामेकम याद करो, मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा। बाकी जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस बनते ही आए हो, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। बाप बच्चों से बात करते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। किसने बनाई? पांच विकारों ने। मनुष्य तो इतने प्रश्न पूछते हैं जो माथा ही खराब कर देते हैं। शास्त्रार्थ करते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं। अच्छा, फिर एक दो को लाठी भी लगाते हैं। शास्त्रार्थ में युद्ध हो जाता, फिर लाठी भी लगाते हैं। यहाँ तो बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। अब इसमें शास्त्र क्या करेंगे? पावन बनना है ना, पावन बनना है ना, तो मुझे याद करो। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है, सतो प्रधान भी जरूर बनना है, ये निश्चित है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, सतो प्रधान भी जरूर बनना है। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। जैसी आत्मा वैसा फर्नीचर। अब आत्मा को सतो प्रधान बनाएंगे तो आत्मा को शरीर भी कैसा मिलेगा? कंचन काया वाला, निरोगी काया वाला मिलेगा, और वैसे सुख सुविधाएं सुख साधन मिलेंगे।
अच्छा, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। सोना जितना कैरेट होगा, तो जेवर भी ऐसे बनेगा। खाद पड़ती है ना, अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है। अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है, तो उसके लिए कौन सी युक्ति बाबा ने बताई? देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ के बाबा को याद करो, मतलब अपने ओरिजिनल कॉन्शियस में रहो। तो बाबा कहते 24 कैरेट सोना बनेंगे। देह अभिमान में आने से तुम छीछी बन पड़े हो, कोई खुशी नहीं है, बीमारियां रोग आदि सब कुछ है। अब पतित पावन मैं ही हूँ, मुझे तुमने बुलाया है। मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूँ। क्या कहते बाबा? मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूँ। कोई आते हैं कहते हैं गुरु जी का दर्शन करें, बोलो गुरु जी तो है नहीं, और दर्शन से भी कोई फायदा नहीं। बाप तो हर बात सहज समझाते हैं। जितना तुम याद में रहेंगे, याद करेंगे, उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे, फिर देवता बन जाएंगे। तुम यहाँ फिर से देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएगी, सतो प्रधान बनेंगे। पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। क्या स्नान करते बाप को याद नहीं कर सकते हो? बाबा पूछ रहे। उठते बैठते चलते बाबा को याद करो, क्या स्नान करते हुए बाबा को याद नहीं कर सकते हो? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा, खुशी रहेगी। बोझ हल्का होता जाता है तो खुशी बढ़ती है ना। तो बाबा कहते कट निकलेगी और खुशी बढ़ेगी, खुशी का पारा चढ़े। ये है निशानी कि मेरा योग अच्छा हुआ है, अंदर से मन खुश होगा। तुमको कितना धन देता हूँ, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने, वहां तुम सोने के महल बनाएंगे, कितने हीरे जवाहर होंगे। भक्ति में जो मंदिर बनाते हैं, उसमें कितने हीरे जवाहरात होते हैं। बहुत राजाएं मंदिर बनाते हैं, इतना हीरा सोना कहाँ से आता है? अब तो है नहीं। सत सत मंदिर जो बनाते हैं, बाबा कहते हैं इतना सोना हीरा कहाँ से आता है? वो कहते हैं ना कि सोमनाथ के मंदिर में भी जो था, मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, और भर भर करके ही अपना घोड़ा हाथी लेके आता, सब भर भर के लेके गया। तो इतना धन था, लोग मंदिरों में इतना धन था, तो लोगों के घरों में कितना धन होगा। तो बाबा कहते हैं भक्ति में जो मंदिर बनाते हैं उसमें कितने हीरे जवाहरात होते हैं। बहुत राजाएं मंदिर बनाते हैं, इतना हीरा सोना कहाँ से आता है? अब तो है नहीं। यह ड्रामा भी तुम जानते हो कि कैसे चक्र फिरता है। यह बैठेगा भी उनकी बुद्धि में जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है। नंबरवार ही समझेंगे। यह पता पड़ेगा कि कौन बहुत सर्विस करते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं और योग में रहते हैं। बाबा कहते हैं अंत में ये सब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, सब पता पड़ जाएगा एक दूसरे का। वह अवस्था पिछाड़ी में होगी। योग भी जरूरी है, सतो प्रधान बनना है। बाप आया हुआ है तो उनसे वर्षा लेना है ना। यह भी कहते हैं बाबा तो हमारे साथ है। कौन कहते? ब्रह्मा बाबा कहते बाबा हमारे साथ है, मैं सुन रहा हूं, तुमको सुनाते हैं,
तो मैं भी सुनता जाता हूँ। किसको तो सुनाएगा ना, ज्ञान अमृत का कलश तुम माताओं को मिलता है। ज्ञान अमृत का कलश बाबा कहते हैं तुम माताओं को मिलता है। माताएं सबको बांटती हैं, सर्विस करती हैं। तुम सब सीताएं हो, राम एक है। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूं ब्राइड ग्रूम। तुम सब आत्माएं शिव बाबा की सजनियां हो, और शिव बाबा एक साजन है। तुमको श्रृंगार कर ससुराल घर भेज देते हैं। गाते भी हैं वो बापों का बाप है, पतियों का पति है। एक तरफ महिमा करते हैं कि वो परम पिता है, हाँ दूसरी तरफ फिर ग्लानि करते रहते हैं। सर्वव्यापी कह दिया है। शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। पोजीशन सबका अलग अलग है, यहाँ सबको मिलाकर एक कर दिया है। अंधेर नगरी चौपट राजा, आगे खजा, है ना। तो बाबा कहते सबको मिला के एक कर दिया है। मतलब वहां पे जो अंधेर नगरी थी, उस सबका रेट एक ही था। तो यहाँ पे भी सब सर्वव्यापी कह दिया, सब जगह भगवान है, कोई वैल्यू ही नहीं रही है। तो बाबा कहते अंधेर नगरी चौपट राजा, तुम अब बाबा का बने हो। शिव बाबा के तुम पोत्रे पोत्रियां हो। शिव बाबा के कौन बैठे हैं? पोत्रे पोत्रियां, ग्रैंड सन, ग्रैंड चाइल्ड। कितनी खुशी होती है ना। आप अपने ग्रैंड चाइल्ड को कितना प्यार करते हो, तो बाबा भी हमको कितना प्यार करते हैं। हाँ बोल सकते ना कि हमारा भी दादा है ना, हमको भी बड़ा प्यार करते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा के तुम पोत्रे पोत्रियां हो, तुम सबका हक लगता है। इस बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं, ब्रह्मा के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं। प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की, तीसरे कोई है नहीं जिससे वर्षा मिले। यह कहते हैं हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा कहते हैं हम भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। पारलौकिक परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, सत्युग में याद नहीं करते। सत्युग में है एक बाप, और रावण राज्य में दो बाप, संगम युग में तीन बाप। रावण राज्य में है दो बाप, संगम पर है तीन बाप। कौन से? लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। लौकिक बॉडीली फादर, पारलौकिक आत्मा का पिता, और अलौकिक ब्राह्मण, हम ब्राह्मणों का प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाबा कहते हैं तीसरा है वंडरफुल अलौकिक बाप। इन द्वारा बाप वर्षा देते हैं, इनको भी उनसे वर्षा मिलता है। ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। शिव को तो फादर ही कहेंगे। सिजरा मनुष्यों का ब्रह्मा से शुरू होता है, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुमने 84 जन्म लिए हैं, समझाने लिए चित्र भी हैं। अब इसमें उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार नहीं है। ऋषि मुनियों से भी पूछते थे तो वे भी नेति नेति कह देते थे। नेति, उसके ज्ञान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, उसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अब बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं, तो ऐसे बाप को फिर कितना प्यार से याद करना चाहिए। बाबा खुद आके अपना परिचय देते, तो बाबा कहते ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो ड्रामा अनुसार, कल्प कल्प नंबर वार। कोई सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनते हैं, ऐसा ही पद वहां मिलता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे बच्चे
अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, जो सजाए ना खाओ, जो सजाए ना खानी पड़े। पुरुषार्थ जरूर कराते हैं, पर समझते हैं कि बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे, परंतु पुरुषार्थ जरूर कराएंगे। जो नजदीक वाले होते हैं, पूजा भी अच्छी तरह वही करते हैं। पहले पहले तुम मेरी ही पूजा करते हो, द्वापर युग से एक शिव बाबा की ही पूजा करनी शुरू की, अभी अभी चारी याद। फिर देवताओं की पूजा करते हो, अब तुमको देवता बनना है। तुम अपना राज्य योग बल से स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। वह लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते हैं, कितना बारूद बनाते हैं। बाबा कहते हैं, वो लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते हैं, कितना बारूद बनाते हैं। उधार में एक दो को देते भी रहते हैं, जो वेपन्स वगैरह है। बारूद है ही विनाश के लिए ना। कहते हैं इतना मटेरियल है, ये वेपन्स का, एटॉमिक बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, इतना मटेरियल है प्रेजेंट में, जो ऐसे ही 10,000 पृथ्वियों का विनाश हो सकता है। इतना मटेरियल है, हर एक देश के पास है इतना। और अंडर कुछ तो ओपन में, अंडरग्राउंड कितना होगा। तो ये सब मटेरियल किसके लिए रखा, विनाश के लिए ही है। तो बाबा कहते हैं, वह लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते हैं, कितना बारूद बनाते हैं, उधार में भी एक दो को देते रहते हैं। अब बारूद है ही विनाश के लिए, परंतु यह किसको बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वह समझते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, घोर अंधियारे में है, विनाश हो जाएगा और सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे, जागेंगे नहीं। तुम अभी जागे हो। प्रैक्टिकल तो देखे, विनाश तो चल ही रहा है ना। जो कहते थे अंत समय आएगा, वो अंत समय अभी आ चुका है। बाप है ही जागती ज्योत, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। ज्ञान से तुम सुखी बनते हो, ज्ञान से ही तुम सुखी बनते हो। तुमको आना चाहिए कि हम फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं। बाप को याद करना है, इसको कहा जाता है बेहद का सन्यास, अर्थात घर परिवार संभालते हुए बुद्धि से विकारों का सन्यास। यह पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। बाबा क्या कहते हैं, विनाश होने में ये सब नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती हैं। उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन बाबा ने बच्चों के लिए क्या गारंटी की है, दाल रोटी कहीं पे भी होंगे बाबा के बच्चे, दाल रोटी जरूर मिलेगा। बाबा कहते हैं, हाँ हम अपने खुशी की खुराक में रहेंगे। जानते हो, यह सब खलास होना है। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं, सब खत्म हो, सब खलास होना है। इसमें फिर मूझने की बात नहीं है। मैं आता ही हूं तुम बच्चों को फिर से सतो प्रधान बनाने। यह तो कल्प कल्प का मेरा ही काम है, सतो प्रधान बनाने का। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को को याद करने नमस्ते बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, वाह 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 वाह। थैंक यू बाबा, थैंक यू। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है। स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है, वह हमें पढ़ा रहे हैं, वह हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है, इस नशे में रहना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मिस नहीं करना है। इसलिए मिस नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना है। अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलते फिरते, चलते फिरते देही अभिमानी बन, बाप की याद में रह, आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनाना है। बाप की याद में रह, आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनाना है। वरदान, समय प्रमाण, समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले, समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान भव। डिटेल, मास्टर का अर्थ है कि जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो, वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति। हाँ, अभी चाहिए सहन शक्ति और आए सामना करने की शक्ति। तो क्या उसको मास्टर कहेंगे? मास्टर नहीं कहेंगे। तो ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है, उस समय वही शक्ति कार्य में आती है। एक सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाएगी, है ना। एक ही सेकंड तो था, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लगाना चाहिए ब्रेक और एक्सीलेटर लग गया तो क्या हो गया, एक्सीडेंट तो हो जाएगा ना। तो एक सेकंड का भी, तो इसलिए बाबा कहते हैं पहले से ये प्रैक्टिस करनी पड़े। अच्छा, स्लोगन है, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। अच्छा, अब अव्यक्त इशारे, जब तक अव्यक्त इशारे खुल रहे,
जब तक अव्यक्त इशारे हमारे तक पहुंच रहे हैं, तब तक हम थोड़ा मुरली रिवाइज कर लेते हैं। हम किसके पुत्र हैं? बाबा ने कहा कि शिव बाबा के पुत्र और पोत्रियां हो आप, ये सब तो हटा शिव दे, बाबा से वर्षा तो अब मिलेगा ही। करना पड़ेगा। अच्छा, और चित्तर उधर भी लगवाऊं। पढ़ाई 24 हमारा कैरेट सोर्स ऑफ इनकम है। हाँ, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा, 24 कैरेट सोना कैसे बनेंगे? हाँ, बाबा ने कहा जितना देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास होगा, उतना कट उतरेगी और खुशी बढ़ती जाएगी। तो ये प्रैक्टिस करने, यदि मेरी खुशी बढ़ रही है मतलब मेरी कट उतर गई ना। अच्छा, और हाँ, और दूसरों को भी रखना है। हाँ, भगवान हम पर मेहरबान हुआ है ना। अच्छा, और हाँ, बाबा ने कहा हर कर्म करते बाबा को याद करना है। तुम्ही संग बैठू, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग खेलूं, है ना। मैं मधुबन में थी, भोजन कर रहे थे मधुबन में, जो भाइयों का, मधुबन निवासियों का जो अलग डाइनिंग है ना, वहां पे थे। तो एक भाई दीवार की तरफ मुंह करके, और बाबा का फोटो टेबल पे साथ में है, तो बाबा को खिला रहा, फिर अपने आप में ले रहा, फिर बाबा को खिला रहे, फिर अपने आप में। तो कितना, मतलब उसको ये लग रहा था जैसे बाबा ही संसार पूरा ना, बाबा को। तो ऐसे बाबा कहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते बाबा ही मेरे साथ है, ये भान रखना है। और विशेष बाबा ने कहा स्नान भी जब करते हैं, बाबा बाबा को याद कर, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, ये बहुत जरूरी है, जितना ईश्वरी नशा है उतनी नम्रता भी होनी चाहिए, जरूरी। और जो कुछ आंखों से हाँ, दिखता है ये सब विनाश होगा। हाँ, बाबा ने कहा तुम जो कुछ भी इन आंखों से देखते हो, सब विनाश हो जाएगा। क्योंकि कलयुग मतलब क्या? सत्युग आना है, तो कलयुग की कोई भी चीज क्या सत्युग में होगी? नहीं। सत्युग आना है तो क्या कलयुग की कोई भी चीज सत्युग में होगी? नहीं। तो कलयुग की कोई भी चीज इन आंखों से जो देखते हैं, बाबा ने कहा कुछ भी नहीं रहेगा। लॉस। पर एक तरफ परिवर्तन, एक तरफ स्थापना। हाँ, हाँ। ये जो सब मटेरियल है, अभी न्यूक्लियर वेपन्स, वो तो ठीक ही है, लेकिन आजकल तो और भी विनाश के कई साधन आ गए ना। अब कोरोना वायरस, ये वायरस, ये भी तो विनाश का ही साधन था ना, कितने लोग मर गए। अच्छा, अभी अव्यक्त इशारा पहुंचा, ठीक है, अभी अव्यक्त इशारा सुनते हैं। यहाँ पे भी पेज नहीं। तो आज 5 फरवरी, आप बच्चों के जीवन में विशेष 2 धारणाएं जरूर होनी चाहिए। पहला मधुरता, और दूसरा नम्रता। इन विशेष 2 धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी और वरदानी बन जाएंगे। मधुरता और नम्रता, इन विशेष 2 धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी और वरदानी बन जाएंगे, और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। वाचा में अगर सत्यता और मधुरता है, वाचा में अगर सत्यता और मधुरता है, तो वाणी की मार्क्स जमा होती है। देखो, वाणी से आपने कितनी भी सेवा की, लेकिन वो मार्क्स कब बनेगा, जमा नंबर कब होगा? जब सच्चाई है और मधुरता है। कई लोग मधुर बोलते तो है, लेकिन अंदर में कपट है, अंदर में सच नहीं है, झूठ है।
हाँ, अंदर और बाहर अलग अलग है, इंटेंशन कुछ और है, तो बाबा कहते तो वो मार्क्स जमा नहीं होगा। चाहे खुद की पॉपुलैरिटी का है कि मैं इतना अच्छा भाषण करूं, लोग छा जाए, लोग वो करे, तो ये इंटेंशन सेवा भाव है, बाबा का नाम वाला हो, बाबा प्रत्यक्ष हो, तो मार्क्स जमा होगा। हाँ, भगवान इंटेंशन देखता है, किस इंटेंशन से आपने वो कार्य किया है, उसके मार्क्स होते हैं। अच्छा, ओम शांति। चलो आज मुरली रिवीजन है, 2 मिनट बाबा की याद